जय माता दी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देवी ब्रह्मचारिणी के माता के दूसरे स्वरूप की ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करें और किस विधि विधान से करें, माता को क्या प्रसाद चढ़ाएं और माता को कौन सा फूल चढ़ाएं, माता को कौन सा रंग पसंद है। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए और जानकारी का लाभ उठाइएगा। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य और सदाचार संयम की वृद्धि होती है। जीवन की कठिन समय में भी उनका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। देवी अपने साधकों की मलिनता, दुर्गुणों व दोषों को खत्म करती हैं। देवी की कृपा से सर्वत्र सिद्धि तथा विजय की प्राप्ति होती है। दूसरे नवरात्रे में माँ के ब्रह्मचारिणी और तपस्याचारिणी रूप की पूजा की जाती है। जो साधक माँ के इस स्वरूप की पूजा करते हैं उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है और जीवन में वे जिस बात का संकल्प कर लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। माँ भगवती को नवरात्रि के दूसरे दिन चीनी का भोग लगाना चाहिए। माँ को शक्कर का भोग अति प्रिय है। ब्राह्मण को दान में चीनी ही देनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य की दीर्घायु होती है। उनकी उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, सदाचार आदि की वृद्धि भी होती है। ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ज्योतिर्मय है। ये माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति हैं। तपस्याचारिणी, अपर्णा और उमा इनके अन्य नाम हैं। इनकी पूजा करने से सभी काम पूरे होते हैं, रुकावटें दूर हो जाती हैं और विजय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हर तरह की परेशानियां भी खत्म होती हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से तप, त्याग, वैराग, सदाचार, संयम में भी वृद्धि होती है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय सबसे पहले हाथों में एक फूल लेकर उनका ध्यान करें और माता से प्रार्थना करें। यदि आप पे मंत्र आते हैं तो माता के मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं। इसके बाद देवी की अगर प्रतिमा है तो देवी को पंचामृत का स्नान कराएं। फिर अलग अलग तरह के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। देवी को सफ़ेद और सुगंधित फूल चढ़ाएं। इसके अलावा कमल का फूल भी देवी माँ को चढ़ाएं। फिर माँ को प्रसाद चढ़ाएं और आचमन कराएं। प्रसाद के बाद 5 सुपारी भेंट करें और प्रदक्षिणा यानी कि 3 बार अपनी जगह पर ही खड़े होकर परिक्रमा करें। प्रदक्षिणा के बाद घी व कपूर मिलाकर देवी माँ की आरती करें। इन सब के बाद क्षमा प्रार्थना करें और प्रसाद बांट दें। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह सरल श्लोक स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पान के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में द्वितीय दिन इनका जाप करना चाहिए। श्लोक इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपणे संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ, हे माँ सर्वस्त्र विराजमान और ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ या करता हूँ। यूँ तो माँ दुर्गा को लाल रंग सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, लेकिन उनके स्वरूप की बात करें तो हर देवी को एक विशेष रंग भाता है। माता ब्रह्मचारिणी पीले रंग से बहुत लगाव रखती हैं और सफ़ेद रंग भी माता को अति प्रिय है। इसलिए कहा जाता है कि नवरात्रि के दूसरे दिन पीले रंग को धारण करना चाहिए या सफ़ेद रंग के वस्त्र, पीले वस्त्र पहनकर ही देवी की उपासना करें। मान्यता है कि इन देवी की आराधना से विवाह में आने वाली हर बाधा दूर हो जाती है। इस दिन उन कन्याओं का पूजन भी होता है जिनका विवाह तय हो गया हो लेकिन शादी नहीं हुई हो। इन कन्याओं को नवरात्र के दूसरे दिन घर बुलाकर भोजन कराया जाता है और कपड़े, बर्तन इत्यादि भेंट स्वरूप दिया जाता है। आइए सभी प्रसन्नचित्त मन से माँ ब्रह्मचारिणी की उत्पत्ति की कथा सुनते हैं। पुनर्जन्म में इन देवी की हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या भी की थी। इन कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से
अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। दिन 1000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति स्वरूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। पूजन के बाद श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ और निर्वाण मंत्र ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का यथासमर्थ जाप करना आवश्यक है। आशा करती हूँ आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको आज की ये जानकारी लाभदायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माता ब्रह्मचारिणी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय माता दी।